नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले की सुनवाई में आदेश दिया कि बीएलओस पर बोझ कम करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एसआईआर के जरिए सिर्फ शक के आधार पर नागरिकता की जांच हो रही है, जिससे लोगों के मताधिकार और नागरिकता पर खतरा बढ़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों के नेतृत्व में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कई सांसद मास्क और गैस मास्क पहनकर संसद परिसर पहुंचे और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। चक्रवात दितवा से श्रीलंका में हुई तबाही के बीच भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा राहत अभियान चलाया है। इंडियन एयरफोर्स ने 65 टन वजन वाला बेली ब्रिज हवाई मार्ग से कोलंबो पहुंचाया है, ताकि टूटे हुए रास्तों और बाढ़ग्रस्त इलाकों में आवागमन तुरंत बहाल किया जा सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पुतिन अपना 4 साल बाद पहला भारत दौरा कर रहे हैं और आज नई दिल्ली में उनके पहुंचने की संभावना है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों, रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकुटाथिल को पार्टी से निष्कासित किया। रेप केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाते हुए पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकुटाथिल को पार्टी से बाहर कर दिया है। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ से एक संक्षिप्त प्रेस रिलीज में कहा गया कि गंभीर आरोपों और लगातार सामने आ रहे यौन उत्पीड़न के मामलों के बाद राहुल ममकुटाथिल का कांग्रेस में बने रहना नैतिक रूप से अस्वीकार हो गया है। भारत ने अक्टूबर 2025 में रूसी तेल आयात में 38% की कटौती की, अब तक की सबसे तेज गिरावट। अक्टूबर 2025 में भारत ने रूसी कच्चे तेल के आयात में 38% की बड़ी कमी दर्ज की है, जो अब तक की सबसे तेज गिरावट मानी जा रही है। इसके बावजूद रूस अभी भी भारत के कुल तेल आयात में लगभग 32% हिस्सेदारी रखता है। कांग्रेस सांसदों मणिकम टैगोर, मनीष तिवारी और विजय वसंत ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तत्कालिक चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने केंद्र से प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर कथित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यह राहत उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 29 मई को उनकी याचिका खारिज किए जाने और ट्रायल कोर्ट के समान आदेश को चुनौती देने वाली प्ली पर सुनवाई के दौरान मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान परेशान बीएलओस को तुरंत बदला जाए या अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में बीएलओ की ड्यूटी किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक ने अपने 102वें टेस्ट में वसीम अकरम के 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टेस्ट इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए। हैरी ब्रुक का विकेट लेकर स्टॉक ने अपना 415वां टेस्ट विकेट पूरा किया और इस श्रेणी में नंबर 1 स्थान हासिल किया। भारत ने कहा है कि वह चीन के तेजी से बढ़ते चाय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। इंडिया टी बायर सेलर मीट में यह बात सामने आई। चीन के कस्टम्स डेटा के अनुसार भारत की चीन को चाय निर्यात सिर्फ पिछले साल $20 मिलियन थी, लेकिन इस साल जनवरी अक्टूबर में यह बढ़कर $37 मिलियन हो गई है। राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पंजाब में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने मानव तस्करी के मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी और तथ्य पड़ताल समिति का गठन किया है। 3 साल के कुशवाहा सबसे कम उम्र में शतरंज में 5 रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी बने। वर्तमान में नर्सरी स्कूल में पढ़ रहे सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा की रैपिड रेटिंग 1572 है। पुतिन ने कहा कि रूस सैन्य रूप से या अन्य माध्यमों से यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में पूरा अधिकार लेगा। यूक्रेन ने कहा कि वह रूस को अपना क्षेत्र उपहार में नहीं देगा, जिसे मॉस्को युद्धभूमि पर जीतने में असफल रहा है। गूगल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है इंडियाज ईयर इन सर्च 2025, द A to Z ऑफ ट्रेंडिंग सर्चेस, और इसमें AQI और धर्मेंद्र से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और विमेंस वर्ल्ड कप तक शामिल हैं।
संसद सत्र में गौरव गोगोई ने नितिन गडकरी का वायरल वीडियो दिखाते हुए NH-37 की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि असम के जोरहाट से डिब्रूगढ़ तक NH-37 जो भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हुआ है की मरम्मत के लिए कार्रवाई की जाएगी। देश भर में 1 साल के भीतर बैरियर रहित हाईवे टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा। नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि नई प्रणाली पहले ही 10 स्थानों पर शुरू हो चुकी है और इसे 1 साल के भीतर पूरे देश में बढ़ाया जाएगा। मणिपुर को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ सकता है अगर वनों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पूर्व सीएम बीरेन सिंह ने कहा। कांगपोक्पी से जुड़े अवैध अफीम की खेती और वनों की कटाई का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि राज्य में लगातार बाढ़ आती रहती है। गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और उभरते अवसरों पर चर्चा की। केरल यूथ कांग्रेस नेता शहनाज पर दबाव बढ़ा क्योंकि उन्होंने राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ आवाज उठाई। शहनाज ने आरोप लगाया कि उन्होंने तब के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सवी परम्बिल को पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकुटाथिल के शोषक व्यवहार के बारे में चेतावनी दी थी, जो 2 रेप मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके एक दिन बाद उन्हें कांग्रेस के सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठन के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया। भारत रूस संबंध 1955 में स्थापित इंडो सोवियत साझेदारी का सीधा परिणाम है, कांग्रेस ने कहा। जयराम रमेश ने कहा कि बुल्गानिन कोस्चेव की यात्रा ने करीबी इंडो सोवियत सहयोग की नींव रखी, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट और IIT बॉम्बे केवल शुरुआती उदाहरण थे। भारत और रूस के रक्षा मंत्री दिल्ली में 22वें आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों की पूरी समीक्षा करेंगे, जिसमें सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप से बचने के लिए कड़ी जांच का आदेश दिया। इस नीति के तहत सभी आवेदक शामिल होंगे। अमेरिकी अधिकारी को कहा गया कि वे नए और पुराने H-1B वीजा आवेदकों के रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल की समीक्षा करें। पुतिन का भारत दौरा, मोदी सरकार के लिए तनावपूर्ण संतुलन। इस दौरे की छवि से लेकर तेल, व्यापार, रक्षा, परमाणु सहयोग और श्रम गतिशीलता पर समझौतों तक सभी का भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। राज्य को नागरिकों पर बिना ठोस संभावना के दोष सिद्ध करने के अभियोजन नहीं करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि ऐसे अभियोजन नागरिकों के निष्पक्ष प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और पहले से ही भारी बकाया से दबे न्यायिक तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। नेवी डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना के जवानों की बहादुरी को सलाम किया। आज नेवी डे के रूप में मनाया जाता है, जो देश की रक्षा में नौसेना की अहम भूमिका और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वीरता को सम्मानित करने के लिए है। नेपाल और भारत पाइपलाइन के माध्यम से विमानन ईंधन की आपूर्ति पर चर्चा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी अगले सप्ताह नई दिल्ली में बैठक करेंगे। बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने निर्वासित प्रधानमंत्री हसीना के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामले में उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के अभियोजक ने पत्रकारों को बताया। मुंबई के केंद्रीय इलाके वर्ली, जो कभी एक साधारण औद्योगिक क्षेत्र था, अब अल्ट्रा लग्जरी घरों का प्रमुख केंद्र बन गया है। पिछले 2 वर्षों में वर्ली में 40 करोड़ वाले अपार्टमेंट्स की लगभग 40% बिक्री हुई, जिसका कुल मूल्य 5,500 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री 20 दिसंबर से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वह लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई की बोरझार में मूर्ति का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।